अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज का डिज़ाइन बहुत यूनिक और डिफरेंट है। ये डिज़ाइन आपने ना ही कभी देखा होगा और ना ही बनाया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी को मैंने डबल किया है और यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच है और लंबाई 8 इंच है। अब यहाँ पे देखिए 7 इंच के ऊपर मैं लंबाई में मार्किंग कर रही हूँ और 3.5 इंच चौड़ाई में मैं मार्किंग करूँगी। तो ये मैं मीडियम साइज़ के नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए लंबाई में मैंने 5 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया और नीचे से वी शेप में इसको ट्रेस किया है। मैंने 1 इंच के ऊपर इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करूँगी। तो आपने 1 इंच से कम और हाफ इंच से ज़्यादा इस तरह से चौड़ाई लेने के बाद स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हम जॉइनलेस के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये देखें इसी तरह से मैं जॉइनलेस के लिए मार्किंग कर रही हूँ। एक दफ़ा मैं जॉइनलेस को भी रख के देख लेती हूँ। ये देखिए मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इन दोनों लाइन को हम वी शेप के साथ मिला देंगे और पैटर्न को बाहर वाली साइड से इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो बहुत सिंपल और इजी इसकी ट्रेसिंग है। सेम इसी तरह से इसकी जो स्टिचिंग है वो भी इजी है। जहाँ पे मैं क्रॉस लगा रही हूँ ना, यहाँ से हम पैटर्न की कटिंग करेंगे। अब मैं जॉइनलेस वाले पैटर्न की कटिंग कर लूँगी। ये देखें जो हमारी जॉइनलेस वाला पैटर्न है ना, इसको दोनों तरफ से थोड़ा सा अंदर की तरफ रख के तो इसकी कटिंग करेंगे। सिलाई का दबाव आपने ज़रूर छोड़ना है, तभी आपकी जॉइनलेस अच्छी तरह से फिक्स होगी। अब ये देखिए इस पैटर्न को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड से जो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था ना, इससे हम पेपर पट्टी वाले डिज़ाइन को कवर कर लेंगे। तो इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो ना तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको आयरन करके अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी और बाहर वाली साइड के ऊपर इस तरह से हम लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो लेस आप यहाँ पे कोई सी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फैंसी लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी चौड़ाई में अगर आप लेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल किनारे के ऊपर मैं लिक्विड ग्लू लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लूँगी। तो लेस की जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है और इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है। जॉइनलेस के लिए ना सेंटर से हमने कटिंग करनी है और नीचे से वी शेप में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो सेम जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इसी तरह से आपने इसको रेडी करना है। तो दोनों तरफ से जो हमारा डिज़ाइन है ना, इसको हम कवर कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए मैं ग्लू के साथ ही लेस को सेट करूँगी। अभी मैं इसको स्टिच नहीं करूँगी, बाद में हम एक सिलाई के साथ अपने पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए एक्स्ट्रा लेस को कट कर लेंगे और मैंने इसको सेट कर लिया। सीधी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी फिनिशिंग से ये रेडी हुआ है। अब मैंने एक फैब्रिक पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंच है। तरफ से इसको फोल्ड करने के बाद सेंटर से अगेन फिर इससे फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे के ऊपर हम सिलाई लगा के तो फैब्रिक पट्टी रेडी कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि बराबर में आपकी ये फैब्रिक पट्टी रेडी होनी चाहिए, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गया। मैं इसको अच्छी तरह से आयरन करने के बाद इसकी कटिंग करूँगी। तो आपने इसकी लंबाई 2 इंच रखनी है। यहाँ पे देखिए सेम मेजरमेंट के साथ मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। डिज़ाइन में डोरी के साथ टसल्स भी मैं बनाऊंगी, तो इसके लिए भी आपने ध्यान से वीडियो को देखना है। ये देखें इस तरह से मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है। इस तरह से हम इसको रेडी करेंगे घूम तरीके के साथ। तो ये देखिए इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पट्टी के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, उससे हम डिज़ाइन की पेपर पट्टी को कवर करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको कवर कर लिया है। अब मैं अच्छी तरह से आयरन करूँगी। तो आयरन आपने हर स्टेप में करना है, तभी आपके डिज़ाइन की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब सेंटर से भी इसी शेप में हम फैब्रिक को कट करेंगे और बीच में से आपने थोड़ा सा फैब्रिक ज़रूर छोड़ना है जिससे हम इस तरह से इसको कवर कर सकें। आप वीडियो में देख रहे हैं ना, सेम इसी तरह से आपने करना है, तभी आपका ये जो टसल्स है ना, ये घूम तरीके के साथ स्टिच होगा। तो आपको महंगे बाज़ार से टसल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से घर पे भी फैब्रिक डोरी के साथ टसल्स को रेडी कर सकती हैं। तो यहाँ पे देखें दो तरफ से मैंने लेस को सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा लेस को हम कट कर लेंगे।
चारों तरफ इस तरह से ग्लू लगाने के बाद इसको डबल फोल्ड करूँगी और बीच में इस तरह से जो फैब्रिक डोरी मैंने निकाली हुई है ना, इसको सेट कर लेंगे। आयरन करने से ये बिल्कुल डिज़ाइन हमारा फिक्स हो जाएगा और स्टिचिंग में भी बहुत आसानी रहेगी। तो जिस तरह से मैं स्टिच कर रही हूँ ना, आपने भी सेम इसी तरह से इसको स्टिच करना है। बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और जहाँ से आपने सिलाई को स्टार्ट किया ना, वहाँ पे ही आपने इसको ख़त्म भी करना है। अभी मैं आपको क्लोज में दिखा देती हूँ कि ये देखें, दोनों तरफ से बिल्कुल गुम तरीके के साथ ये स्टिच हुआ है। अब जो मैंने फैब्रिक पट्टी रेडी की हुई थी ना, इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। हम इन लूप को फिर नेक वाले डिज़ाइन के ऊपर स्टिच करेंगे, वो भी गुम तरीके के साथ। तो आप इस तरह से इसको डोरी के अंदर भी गुजारने के बाद भी इसको स्टिच कर सकती हैं। तो ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल है, आप डोरी को बाद में भी डिज़ाइन में सेट कर सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जो बैक साइड वाला हमारा वी शेप वाला नेक है ना, बिल्कुल इसी के बराबर में ऊपर वाली साइड के ऊपर इस तरह से मैं चॉक से मार्किंग कर लूँगी। आप यहाँ पे स्टिचिंग भी लगा सकती हैं। अब मैं ग्लू के साथ पहले डोरी और लूप को सेट करूँगी। तो लूप को किस तरह से आपने सेट करना है, ये देखें, जो फोल्डिंग वाली साइड है ना, वो बाहर की तरफ होनी चाहिए और जो इसकी ओपन वाली साइड है ना, जहाँ से हमने कटिंग करनी होती है, वो अंदर की तरफ हो। तो इस तरह से आपने इनको सेट कर लेना है। अब हम इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। तो शर्ट वाले फैब्रिक का सेंटर कर लेंगे और डिज़ाइन का भी सेंटर कर लेंगे और डोरी को आपने इस तरह बाहर की तरफ निकालने के बाद इसको स्टिच करना है। स्टिचिंग करते वक्त यहाँ पे जो मुझे मुश्किल पेश आई ना, वो ये था कि जो डोरी मैंने पहले ही सेट कर दी थी ना, वो बीच में स्टिच हो गई थी। फिर मैंने दोबारा उसको सेट करके तो स्टिच किया। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप डोरी को बाद में ही लगाएं, जब आपका डिज़ाइन पूरा सेट हो जाए ना, तब आप। तो यहाँ पे देखें, मैंने फिर डोरी को बाहर निकाल दिया था और दोबारा से फिर इसको स्टिच किया और बीच में से हम नेक को कट कर लेंगे और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे और डिज़ाइन को सीधी साइड के ऊपर पलटा देंगे। तो अब ये देखें, जो हमारे लूप हैं ये गुम तरीके के साथ स्टिच हो गए हैं। अभी मैं बैक साइड से भी आपको दिखाऊंगी। तो नेक को अच्छी तरह से आयरन करने के बाद अब हम इस नेक को स्टिच कर लेंगे, जॉइन लेस को भी और बाहर वाली साइड वाली जो लेस है ना, इसको भी स्टिच करेंगे। तो ये देखें, एक ही सिलाई के साथ हमारा पूरा डिज़ाइन स्टिच हो रहा है। तो आप भी इसी तरह करें, पहले ग्लू के साथ लेस को सेट कर लिया करें, फिर एक ही स्टिचिंग के साथ अपने पूरे डिज़ाइन को रेडी करें। बार बार सिलाई लगाने से हमारे डिज़ाइन की जो फिनिशिंग है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो ये देखें, हमारी स्टिचिंग यहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो अभी किस तरह से आपने डोरी को सेट करना है और नीचे से भी मैं डोरी वाला डिज़ाइन बनाऊँगी, तो बैक साइड से भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब मैं इन लूप्स के अंदर डोरी को सेट करूंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप पहले डोरी को सेट ना करें, मेरे से भी थोड़ी यहाँ पे मुश्किल हो रही थी, इस वजह से मैंने डोरी को निकालने के बाद लास्ट के ऊपर सेट कर रही हूँ। अब बिल्कुल सेंटर के ऊपर इस तरह से क्रॉस में हम डोरी को स्टिच करेंगे और साथ में सर्कल हमारे बनते जाएंगे। जब इस तरह से हम क्रॉस में इसको स्टिच करते हैं ना सेंटर से, तो साथ में हमारे सर्कल भी बनते हैं। इन सर्कल के अंदर हम पर्ल का यूज़ करेंगे। डिज़ाइन की फिनिशिंग भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मैंने इसको रेडी किया है। सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये डिज़ाइन है। आप इस डिज़ाइन को समर या विंटर दोनों फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकती हैं। तो ये देखें, ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।